तो ये हो गया आज का सुभाषित। अब आ जाते हैं आज की कथा पर। ठीक है, आज की कथा में हम बात करेंगे ऐत्रेय मुनि की। तो हरित मुनि एक बड़े प्रसिद्ध मुनि थे। उनके वश में एक मांडुक नाम का ब्राह्मण था। वो जो ब्राह्मण था वो शास्त्रों में बड़ा ही पारंगत था, वेद वेदांत का बड़ा अध्ययन किया हुआ था उसने। उसकी इतना नाम की एक पत्नी थी। ठीक, दिन भर उनका काम जो है वो वेदाध्ययन में ही व्यतीत हो जाता था। उन दोनों के कोई पुत्र नहीं हुआ। बहुत समय बाद एक पुत्र हुआ। इतना से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उस पुत्र का नाम ऐतरेय रखा गया। ठीक है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक नहीं होता था हमारे यहाँ मातृ सत्तात्मक होता था। ये पितृसत्तात्मकता हमारे यहाँ अब फैलाई हुई बात है। हमारे यहाँ कभी पितृसत्तात्मक समाज नहीं रहा। ठीक है, तो इतरा का पुत्र था, इसलिए उसका नाम हो गया ऐतरेय। ठीक है, जब ऐतरेय उसका नाम हुआ, जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, तो क्योंकि वो वेदाध्ययन करने वाले पंडित थे, ब्राह्मण थे, तो उन्होंने उस बच्चे को भी बड़ा सिखाने की कोशिश की कि ये कुछ सीख जाए। ठीक है, लेकिन भाई वो बच्चा तो कुछ बोले ही ना, चुप ही रहे हमेशा। उसको खूब अक्षर ज्ञान कराने की कोशिश की, वेद मंत्र पढ़ाने की कोशिश की, उसको जबरदस्ती बैठाया गया कि तू पढ़, तू सीख। वो बैठे ही ना, सीखे ही ना कुछ। वो क्या करता था, केवल एक काम करता था, द्वादशाक्षर मंत्र का स्तोत्र का जाप करता था। द्वादशाक्षर मंत्र कौन सा था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, इस मंत्र का जाप करता रहता था बस। 12 अक्षर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, ये प्रसिद्ध द्वादशाक्षर मंत्र है विष्णु जी का। ठीक है, तो ओम नमो भगवते वासुदेव का वो जाप करता रहता था। कुछ पढ़ता लिखता नहीं था, कोई वेद नहीं पढ़ता था, कोई शास्त्र नहीं पढ़ता था, चुप रहता था और बस एक मंत्र का जाप करता था। ठीक है, जहां जिस काम में लगा दो उस काम में लग जाता था, कोई मना नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। जैसे जड़ भरत थे, बिल्कुल ऐसा ही था। उसको भी पूर्व जन्म की कुछ स्मृति थी और पूर्व जन्म के पुण्यों से ही वो उस मंत्र का हमेशा जाप करता था। ठीक है, ना किसी से कुछ सुनता था, ना किसी से बोलता था और ना कि बिल्कुल पढ़ता था, कुछ नहीं करता था। ठीक है, पिता जो है वो देख करके दुखी हुआ। तो जब पेरेंट्स ने ये समझा कि भाई ये बच्चा तो गूंगा है, बोलता ही नहीं है, तो पिता ने सोचा कि मैं इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा ब्राह्मण, वेदों का अध्ययन करने वाला, और मेरा बच्चा कैसा निकला, तो ये तो बोल नहीं सकता, तो मेरा काम कौन आगे बढ़ाएगा। इसलिए उसने क्या किया, पिता ने एक दूसरी शादी। ठीक है, और दूसरी शादी करके उसके 4 पुत्र। उन 4 पुत्रों को उसने वेद वेदांगों में बिल्कुल पारंगत कर दिया, पढ़ लिखा के बिल्कुल ऐसा कर दिया टनाटन। जब बोलते थे तो वेदों के मंत्री बोलते थे। इतना बढ़िया कर दिया हमको, बहुत खुश हो गए पिताजी। और ऐतरेय, उसको कोई काम ही नहीं आता था। ठीक है, चुप रहते थे, मंदिर में पड़े रहते थे और जब करते रहते थे चुपचाप। ठीक है, जो उसकी माँ थी, उसकी माँ अपनी जो सौत थी, उसके पुत्रों की योग्यता देख करके कि भाई ये तो वेदों का उच्चारण इतना बढ़िया करते हैं, इतना बढ़िया शास्त्रार्थ करते हैं, इतना बढ़िया वेदों की बातें करते हैं, और मेरा बेटा देखो कैसा निठल्ला है, न कुछ बोलता है न चालता है, जिस काम में लगा तो उस काम में लग जाता है, ये तो मैंने किस मूर्ख को जन्म दिया। माँ को अपने बेटे से इतना दुख नहीं होता जितने सौत के बेटे की उन्नति देख करके दुख होता है। तो बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी दुखी हुई, और अपने बेटे से एक दिन बड़ी गुस्से में क्या बोली कि अरे दुष्ट, तू तो मुझे क्लेश देने के लिए ही पैदा हुआ है, तेरा जो जन्म हुआ है वो मुझे कष्ट देने, क्लेश देने के लिए ही पैदा हुआ है। जिस माँ का पुत्र गुणवान ना हो, उस माँ ने समझो पेट में से पत्थर पैदा किया, तो तू ऐसा मूर्ख पैदा हुआ है मेरे यहाँ,
मैं तेरे पिता के द्वारा त्यागी गई हूँ। तेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली, किसकी वजह से? तेरी वजह से। तेरी वजह से मैं तिरस्कृत हूँ तेरे पिता से, और ऐसी पत्नी को धिक्कार है जीवन। ऊपर से उसका बेटा भी कैसा हुआ, ऐसा गूंगा हुआ कि कुछ बोलता ही नहीं है। तो मैं तो जिंदगी, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। तो मैं तो सोचती हूँ कि तू एक काम कर, मैं सुसाइड कर लेती हूँ, मर जाती हूँ, फिर तू मरे ऐसे मौनी बाबा बन के रहना मंदिरों में, क्योंकि मुझसे तो तेरी ये हालत देखी नहीं जाती है। मैं इस तरीके से अपने बेटे को नहीं देख सकती। ये बात सुनकर के जो ऐतरेय थे वो हंस दिए, और हंस के पहली बार बोले, क्योंकि उनको उस मंत्र के जाप से पूरे धर्मों का ज्ञान था। तो पहली बार वो बोले कि हे माँ, जिस चीज को जानना चाहिए उस चीज को न जान करके आप उस चीज के लिए शोक करती हो जिसके जानने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो जानने वाली चीज है उसको नहीं जानने का शोक नहीं है आपको। जिस चीज को नहीं जानना चाहिए उसको न जान करके आप शोक करती है। ये तो बड़ी व्यर्थ की बात है। जो शोचनीय है उसको सोचना नहीं, और जो अशोचनीय है उसके लिए सोच सोच के चिंता करना, ये मूर्खों का लक्षण है। हम क्या करते रहते हैं जिंदगी में? यही करते रहते हैं। जो सोचने वाली बात है उस पर तुम्हारा ध्यान जाता नहीं, और जो बिना सोचने की बात है, फलाने ने फलाने का ये कर दिया, मैं ऐसा कर जाऊंगा, मैं वैसा कर जाऊंगा, इन्हीं चीजों में चक्कर में पड़े रहते हैं। तो ये सब सोचने वाली बात नहीं है। तो ऐतरेय बोले कि ये संसार तुम्हारा मिथ्या है। ठीक है, आप इस शरीर के जिंदा और रहने की मरने की बात करते हो, तो ये शरीर क्या है? इस शरीर के लिए क्यों चिंतित होना चाहिए और क्यों मोहित होना चाहिए? ये सब तो मूर्खों का काम है। शरीर के बारे में सोचना तो ये मूर्खों का काम है, कि मेरे पास मकान हो जाए, मेरे पास दुकान हो जाए, मेरे पास पैसा हो जाए तो मैं बढ़िया से रहूंगा, नौकर चाकर हो जाए। ये सब मूर्खों का काम है, ज्ञानियों का काम नहीं है। इस शरीर में कुछ भी सार जैसा नहीं है। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो इस तरीके की बातें नहीं सोचते हैं। वो इस शरीर के बारे में नहीं सोचते हैं, वो सार तत्व के बारे में सोचते हैं। सार तत्व कुछ और ही है। आप तो अज्ञान से मोहित होकर के जो असार चीजें हैं सिर्फ उन्हीं का ध्यान करते हैं। अगर आप इस शरीर के बारे में सोचती हैं कि इस शरीर के सुख से सुख होता है, तो मैं आपको बताता हूं कि इस शरीर में कुछ भी व्यर्थ, कुछ भी सार नहीं है। ये शरीर निस्सार है, इसमें कुछ सार नहीं है। कैसे निस्सार है? कि हे माँ, इस चीज को आप तय जानिए कि गर्भ से लेकर के मृत्यु तक जो मनुष्य का जीवन है उसमें सिवाय कष्टों के कुछ और है ही नहीं। सिवाय कष्ट ही कष्ट हैं। जो आप सोचते हो कि मैं वेद मंत्रों का उच्चारण करने लग जाऊंगा, वो करने लग जाऊंगा तो फायदा हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, ये जो शरीर है, ये शरीर हमारा कैसा है? ये शरीर हमारे घर जैसा है, और हम इस घर के लिए शरीर बना, इस घर के लिए और घर बनाते हैं। वास्तव में ये शरीर ही हमारा घर है। ठीक है, कैसे घर है? कि हड्डियों का जो ये समूह है, ठीक है, ये सब क्या है? जैसे घर में खंबे लगे होते हैं, ऐसे ही हड्डियों का जो समूह है, ये इस घर के खंबे हैं, इस शरीर के खंबे हैं, जिन्होंने इस शरीर को पकड़ संभाल रखा है, जिसकी वजह से खड़ा है। किसी की स्पाइनल कॉर्ड टूट जाए तो खड़ा रह पाएगा? किसी का घोंटू टूट जाए तो खड़ा रह पाएगा? किसी का कोहनी टूट जाए तो क्या हाथ चला पाएगा? नहीं। तो ये हड्डियां जो है, ये हड्डियां कैसी हैं? शरीर के लिए खंभों का काम करती है। जैसे एक मकान में खंभे होते हैं, ऐसे ही शरीर के लिए खंभों का काम। और ये खंभे कैसे टिके हुए हैं? ये खंभे नाड़ी जाल रूपी रस्सियों से बंधे हुए, जो स्नायु तंत्र जिसे हम बोलते हैं, जो नसें हैं हमारे शरीर में, इन्होंने इस खंभों को पकड़ के रखा हुआ है। नसें देखिए कैसी टाइट टाइट रहती हैं, फिक्स हड्डियों के ऊपर चढ़ी रहती हैं, है ना? आप किसी को ज्यादा गहरी चोट लग जाए, हड्डी दिखने लग जाए, उस टाइम बाद धीरे धीरे उस पर मांस आने लग जाता है। ठीक है, तो वो नसें क्या है? इसके लिए रस्सियों की तरह काम कर रही है। जब तंबू डेरा डलता है ना, एक खंभा लगा दिया और तंबू से जो है रस्सियों से पकड़ लिया, तो ऐसे ही इस नाड़ी जाल ने इस हड्डियों को पकड़ा हुआ है। ठीक है, और इनसे बांधा हुआ है। बीच में कितनी, शरीर में कितनी नाड़ियां हैं? कौन सा शास्त्र चल रहा है हमारा व्हाट्सएप पे? अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय में बताया था कितनी नाड़ियां हैं, शिव स्वरोदय में भी बताया था कितनी नाड़ियां हैं।
सैकड़ों नाड़ियां हैं जिसमें से 20 मुख्य हैं, और उन मुख्य 20 में से भी 3 प्रमुख हैं। कौन कौन सी? इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां प्रमुख हैं। कहाँ कहाँ है इड़ा और पिंगला? पीठ पे से चल रही हैं और कहाँ तक जा रही हैं? खोपड़ी तक। ठीक है, यहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, सुषुम्ना यहाँ तक। ठीक है, तो ये 3 जो नाड़ियां हैं ये प्रमुख नाड़ियां, तो इनसे शरीर जो है वो बंधा हुआ है। रक्त और मांस इस मकान को लीपने के लिए, जैसे गोबर को लीपा जाता है मकान की दीवारों के ऊपर, तो रक्त और मांस से ये मकान लीपा गया, ये शरीर जो है ये लीपा गया है। ठीक है, और इस शरीर में क्या होता है? विष्ठा और मूत्र का ये संग्रह है। होता क्या है? बार बार टॉयलेट आता है, बार बार पोटी आती है, इकट्ठी होती रहती है शरीर में। और क्या है? तो क्या चीज इकट्ठी हो रही है शरीर में? 2 ही चीज इकट्ठी हो रही है, या तो पोटी इकट्ठी हो रही है या मूत्र इकट्ठा हो रहा है, उसी का संग्रह पात्र है। बाल और ये जो हाथों में जो रोए हैं, ये क्या है इसके? ये इसकी छाया के लिए बनाए गए। जैसे छप्पर डाल देते हैं झोपड़ी के ऊपर, ऐसे ये छप्पर है। जब भगवान ने सूखी टाट जो है उसको धूप ना पड़े, इसलिए छप्पर बना दिया झोपड़ी के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही मकान जैसा ही तो है। ठीक है, और ये मकान सुंदर लगे, उसके ऊपर पेंट हो, तो उसके लिए भगवान ने हमारी उंगली को क्या कर दिया? रंग कर दिया। किसी का सफेद बना दिया, किसी का सांवला बना दिया, ये क्या कर दिया? रंग लगा दिया। ठीक है, और अब घर है तो दरवाजे भी होंगे, तो इसमें आंख, 2 नाक, 2 कान, ये सब क्या है? इसकी खिड़कियां हैं। और मुंह क्या है? दरवाजा। इस मकान का मुंह दरवाजा है, जिससे कोई अंदर जाता है। ठीक है, और आंख, नाक, कान क्या है? खिड़कियां हैं, झरोखे हैं। ठीक है, दोनों होठ, ये जो दरवाजा है इसकी क्या है? किवाड़ है। दरवाजे पे किवाड़ होती है, ठीक है, वैसे ही 2 होठ हैं। बंद कर दो, दरवाजा बंद। जैसे ही खोलेंगे दरवाजा खुल गया। ठीक है, और दांत क्या है? दांत चटकनी है। साकल, पुराने जमाने में साकल कैसी होती थी याद है? बड़ी साकल होती थी, उसमें 3 ऐसे करके लगे रहते थे और ऊपर जाकर के फंसते थे। तो ये दांत क्या है? इसकी साकल है। ठीक है, नाड़ी और पसीना, घर है तो नालियां भी होंगी, तो पसीना कैसे बहता है? नाली की तरह से। ठीक है, और खून कैसा रहता है? नाली की तरह से। तो नाड़ी और पसीना इसकी नालियां हैं जिनमें जल प्रवाह होता है। ठीक है, अरे यार रिकॉर्डिंग रह गई। चल रही है पक्का? फिर कोई बात नहीं, देख ले। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, ये पूरा शरीर कहाँ स्थित है? घर है तो कहीं ना कहीं स्थित होगा। ये पूरा का पूरा शरीर काल की मुखाग्नि में स्थित है। काल किसी भी दिन मुंह बंद करेगा, झपट्टा मारेगा, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। जैसे एकदम से कोई तूफान आ जाए तो मकान एक देर में बह जाता कि नहीं बह जाता? पता ही नहीं चलता कि यहाँ कभी मकान था। ऐसे ही ये काल की मुखाग्नि में स्थित है, जब चाहे तब नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इस घर में जो जीव निवास करता है, कौन? आत्मा। जो जीव निवास करता है उसको इस घर का गृहस्थ कहते हैं। वो आत्मा इस जीव घर में रहती है। ठीक है, वो इसकी गृहस्थ है, और गृहस्थ है तो भाई गृहस्थी भी होगी, पत्नी भी होगी। तो प्रकृति इसकी पत्नी है। त्रिगुणात्मका प्रकृति जो है वो इसकी पत्नी है। त्रिगुण कौन से? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों इसकी पत्नियां हैं, जिनकी वजह से सारे भाव बनते हैं, बताए थे पहले। ठीक है, अच्छा, क्रोध, अहंकार, काम, ईर्ष्या और लोभ, ये इसके बच्चे हैं। यही होता है मन में, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, काम और अहंकार, ये 5 इसकी संतानें हैं। ठीक है, और इस प्रकार के सड़े हुए शरीर में जिसमें सिर्फ मूत्र और पोटी इकट्ठी होती रहती है,
इस प्रकार के सड़े हुए शरीर में लोग कैसे होते हैं, मोहित हो जाते हैं, इससे बड़ा प्यार करते हैं शरीर से, इस शरीर को इत्र लगाते हैं, शरीर को साबुन लगाते हैं, तरीके तरीके से रखते हैं इसको, जबकि ये क्या है, कुछ नहीं, कभी भी नष्ट हो जाएगा यूं करके। एक हार्ट अटैक आया, खत्म, सब धरा धरा रह जाएगा तुम्हारा मामला। ठीक है, जैसे पहाड़ से झरने बहते हैं वैसे ही शरीर में कफ और मूत्र बहता है। शरीर के अंदर क्या होता है, 3 चीज बताई थी, वात पित्त और कफ, आयुर्वेद बताता है हमको। ठीक है, तो वात पित्त और कफ, वात पित्त और कफ जो होता है, तो कफ इस शरीर में बहता रहता है। कैसे बहता है, जैसे पहाड़ पे से झरने बह रहे हैं, और सेम वे में मूत्र बहता है, सब जगह से आकर के वो मूत्र इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और फिर बह जाता है। वास्तव में ये जो शरीर है ये एक चमड़े का घड़ा है, चर्म पात्र है, मूत्र को इकट्ठा करता है, ऐसा ही तो है, ये चीज तो संग्रह हो रही है। शरीर से निकलने वाले मलमूत्र जो होते हैं, अगर उनसे हम टच हो जाए, क्या करते हैं, हाथ धोते हैं, तुरंत धोते हैं। तो जिस पॉटी और टॉयलेट को छूने से हम इतने अपवित्र हो जाते हैं कि हम हाथ धोते हैं, तो ये तो शरीर ही पूरा क्या है, अपवित्र है। इसमें है क्या, पॉटी और पानी मूत्र के अलावा, उसके लिए हम इतना मोह कर रहे हैं, उसके लिए हम इतनी सोच रहे हैं कि हाय ये शरीर, हाय शरीर, उसके लिए इतना सोच रहे हैं। ठीक है, तो शरीर से निकले मलमूत्र से अगर स्पर्श हो जाए तो मनुष्य जल से, साबुन से हाथों को शुद्ध करता है, लेकिन उन्हीं अपवित्र वस्तुओं के भंडार स्वरूप इस शरीर से, नश्वर शरीर से प्रेम करता है। कितनी बड़ी विडंबना है ना। और ऐसे सड़े हुए शरीर में जिसमें सिवाय मलमूत्र के कुछ नहीं है, कफ के कुछ नहीं है, उस शरीर से भी आदमी को वैराग्य नहीं मिलता। एक मिनट के लिए वो ये नहीं सोच पाता कि ये शरीर तो नश्वर है, मैं क्यों इसके लिए इतनी हाय हाय फाय फाय कर रहा हूँ कि इसको ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ये तो चाहे जब गायब हो जाएगा। ठीक है, इत्र से, परफ्यूम से, तेल से, साबुन से, पाउडर से इस शरीर को हम महकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही रहती है, ऐसे ये गंदा घृणित शरीर सदैव मलमूत्र के दुर्गंध से भरा रहता है। देखो तुम गर्मी में चले जाओ, तो कितना ही परफ्यूम लगा जाओ, 10 मिनट में खत्म बदबू, पसीने में बदबू, इसमें बदबू, उसमें बदबू। तो ये शरीर स्वतः, इसका जो नेचर है शरीर का, वो कैसा है, बदबू वाला ही है, बाई डिफॉल्ट बदबू वाला है। आप कितना भी साफ सुथरा कर लीजिए, रोज नहाइए, रोज नहाइए, रोज नहाइए, पर ये साफ नहीं होने वाला, ये गंदा ही रहेगा। ठीक है, और इस कुत्ते की पूंछ के वाले शरीर को भी लोग जो है रोज धोते हैं, रोज धोते हैं, रोज धोते हैं, फिर भी ये नहीं सोचते कि यार कर क्या रहे हैं, रोज धो धो के भी साफ तो हो नहीं रहा ना ये। ठीक है, जो इस अपवित्र देह की गंध से विरक्त नहीं होता, मेन चीज ये है कि अगर साफ कर रहे हो आप तो भी आपको ये विचारना तो चाहिए कि भाई ये गंदा हो क्यों रहा है, बार बार इसमें गंदगी ही क्यों आ रही है, खुशबू क्यों नहीं आ रही है। तो जब जो चीज बार बार गंदगी ही है, टोटल गंदगी ही है, तो उससे मुझे विरक्त तो होना चाहिए। शरीर के लिए मैं इतनी फायदा तो ना करूं कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, इसका मर्डर कर दो, उसका मर्डर कर दो, इसकी जमीन धार लो, उसकी जमीन धार लो। क्या है, शरीर के पते नहीं है, 2 कौड़ी के शरीर का कब नाश हो जाए अगर तुम्हें दुनिया भर की पैसा चाहिए। ठीक है, तो जो इस अपवित्र देह की गंध से विरक्त नहीं होता, उसे वैराग्य के लिए और क्या कहा जाए, क्या उपदेश दिया जाए, उसे तो खुद सोचना चाहिए कि शरीर में है क्या। दुर्गंध, मलमूत्र के लेप को दूर करने के लिए शारीरिक शुद्धि का विधान है, लेकिन भाव शुद्धि से ही मनुष्य शुद्ध रूप होता है। हमने पढ़ा था भाव योग, वही बात कह रहे हैं कि आप इस शरीर को कितना भी घिस लीजिए, साबुन से, परफ्यूम से, सेंट से, किसी से चीज से घिस लीजिए, ये बदबू ही देगा। खुशबू सिर्फ एक ही कंडीशन में आता है, जब आपके भाव शुद्ध है। अगर आपके भाव शुद्ध है तो आपके चरित्र में से खुशबू आएगी, शरीर तो फिर भी बदबू देगा, पर आपके चरित्र में से खुशबू आएगी। गुरु नानक देव थे, तो गुरु नानक देव जंगलों में घूमते थे, किसी महल में तो रहते नहीं थे, लेकिन जहां जाते थे लोग पैरों में बिछे जाते थे,
भले उनमें से बदबू आ रही हो, क्यों? चरित्र में खुशबू। ठीक है, गुरु गोरखनाथ, आप जिसके भी नाम लोगे उन सबका यही हाल था। ठीक है, वही असली पवित्रता है। पत्नी और पुत्री का, अच्छा, भाव की से कैसी पवित्रता आती है? भाव से कैसी पवित्रता आती है कि मनुष्य जो है वो अपनी पत्नी का भी आलिंगन करता है और अपनी पुत्री का भी आलिंगन करता है, लेकिन जब पत्नी का आलिंगन करता है तो उसका भाव अलग होता है, जब पुत्री का आलिंगन करता है तो उसका भाव अलग। भावों में एक रूपता चाहिए। आप भाव किसी भी शरीर, आप ये मान के चलो कि शरीर है, आप कुछ और मत मान के चलो, शरीर है। आप अगर भाव अपना कर लोगे, किसी भी औरत से गले मिलोगे, लेकिन उसे पुत्री समझ करके गले मिलोगे, उसे बहन समझ के गले मिलोगे, आपका भाव अपने आप चेंज हो गया। भाव शुद्ध होना चाहिए। आजकल भाव ही शुद्ध नहीं है, दूसरी लड़की देखी और भाव कलुषित हुआ। भाव ही तो शुद्ध नहीं है। अगर भाव शुद्ध हो जाए तो समाज सही हो जाए अपने आप। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि भाव शुद्ध से ही असली शुद्धि होती है और भाव में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। पत्नी का आलिंगन किसी और भाव से किया जाता है, पुत्री का आलिंगन किसी और भाव से किया जाता है। एक ही स्त्री के स्तनों का पुत्र किसी और भाव से चिंतन करता है और पति किसी और भाव से चिंतन करता है। भाव भाव में फर्क है। तो आप यदि किसी भी स्त्री को, अगर आपसे बड़ी है, आप उसको अपनी मां समझ ले, मां स्वरूप समझ ले, जैसे विवेकानंद समझते थे, अपनी से बड़ी औरत को मां समझते थे, तो आपका भाव जो है कलुषित होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए अपने चित्त को शुद्ध रखना चाहिए, यही मोक्ष का द्वार है। भाव शुद्ध होना चाहिए, चित्त शुद्ध होना चाहिए, यही मोक्ष का द्वार है। ज्ञान रूपी जल से और वैराग्य रूपी मिट्टी से ही पुरुष अविद्या रूपी मल और राग रूपी मूत्र और उसकी दुर्गंध का शोधन करता है। किस चीज से? कह रहे हैं ज्ञान रूपी जल, जब हम पोटी से छुल जाते हैं तो क्या करते हैं? हाथ धोते हैं। तो इस शरीर से जो गंदगी है उससे अगर हमें साफ होना है तो हमें क्या चाहिए? ज्ञान रूपी जल चाहिए। ठीक है, उस जल से जब हम वैराग्य रूपी मिट्टी को छुलाएंगे हाथ धोने के लिए, शरीर को धोने के लिए, तब हम क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे और हमारे अंदर से जो अविद्या रूपी मैल है निकल जाए। ठीक है, जो बुद्धिमान इस तरीके से इस शरीर को जानता है और इस तरीके से अपने आप को शोधन करता है, वो दोष मुक्त होकर के इस शरीर से उदासीन हो जाता है। इस शरीर की चिंता नहीं करता फिर, मेरे लिए उसने इतना बुरा किया, मेरे लिए उसने इतना बुरा कर दिया, इसने मेरा ये कर दिया, इसने मेरा वो कर दिया, वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ता है, वो इतना सोचता भी नहीं है किसी चीज के बारे में। ठीक है, इस शरीर से कैसा हो जाता है? मुक्त हो जाता है, जड़ भरत हो जाता है। कोई जो करता है करता रहे, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा कि मैं तुझे मार दूंगा, तो बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा तू मुझे नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? फिर शरीर को मार सकता है, मुझे नहीं मार सकता। यानी ये शरीर अलग है, मैं अलग। जब आप शरीर से इस तरीके की व्यक्ति कर लोगे तब आप शुद्ध बुद्ध हो जाओ। ठीक है, जो इस शरीर से इस तरीके से उदासीन हो जाता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, और जो इस शरीर से चिपका रहता है जोंक की तरीके से, वो इस संसार में ही पड़ा हुआ सड़ता रहता है। ठीक है, पहाड़ से गिरा हुआ कष्ट, जैसे कोई गर्भ की झिल्ली होती है, जब बच्चा पेट में होता है तो गर्भ की झिल्ली से बना हुआ रहता है, तो उस झिल्ली में जो कष्ट होता है वो इतना होता है जैसे किसी को पहाड़ में से फेंक दिया जाए और वो लड़कता पड़कता 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 नीचे पड़ता, इतना दर्द होता है उस गर्भ की झिल्ली में। हाथ पे ऐसे बने ऐसे ही तो पड़ा था गर्भ, उसमें कष्ट होता है। ठीक है, और जो गर्भ की झिल्ली होती है वो कैसी होती है? उसमें जेल चिपका रहता है, पूरी चारों तरफ चिप 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 रहती है, वो जेल से भरा रहता है जिसमें वो बच्चा होता है। तो वो जेल कैसा होता है? जैसे समुद्र में डूबने पे आदमी डूबता है, सांस नहीं आती तो व्याकुल होता है, ठीक ऐसे ही वो बच्चा उस गर्भ में व्याकुल रहता है, कब मैं यहां से निकलूं बाहर। ठीक है, और जो पेट में मैंने बताया था जठराग्नि होती है, क्या करती है? पकाती है। वो पेट, वो जो गर्भ होता है वो कहाँ होता है? जठराग्नि में होता है, पेट में होता है। तो पेट में वो जठराग्नि जो है वो गर्म करती है उसको, गर्भ को।
तो उससे ऐसा लगता है जैसे कोई लोहे की छड़ को गर्म कर करके सुई चुभा रहा है। ऐसी हजारों लाखों सुइयां उस गर्भ को चुभती रहती है। ठीक है, इससे भी 8 गुना कष्ट उस गर्भ में रहने वाले बालक को झेलना पड़ता है। ठीक है, सबके साथ है। उस समय जब इतना कष्ट होता है तो जो गर्भ का व्यक्ति होता है, गर्भ का जो बालक होता है, उसको अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद रहती हैं, और पूर्व जन्म की बातों से याद करके वो क्या करता है, भगवान का स्मरण करता है और कहता है कि हे भगवान, मैंने बड़े कष्ट की, बड़े पाप किए होंगे जो मुझे इस तरीके का कष्ट मिल रहा है। मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं जब इस दुनिया में आऊंगा, संसार में आऊंगा, तो बहुत अच्छे अच्छे काम करूंगा, बहुत पुण्य पुण्य का उपार्जन करूंगा और आपका सदैव नाम लूंगा। लेकिन जैसे ही वो गर्भ बाहर आता है, उसकी ये बुद्धि नष्ट हो जाती है, सब भूल जाता है, सब भूल जाता है, और फिर से उस प्रपंच में लग जाता है। वही सारा सिस्टम उसका चलने लगता है, इसका पैसा खा, उसका पैसा खा, ये पाप कर, वो पाप कर, ये चलता रहता है। किसी को नहीं रहता, सिर्फ उसका जिसके पुण्य कर्म, जैसे इनको याद थे, ऐत्रेय को याद थे, जैसे जड़ भरत को याद थे। अगर पुण्य कर्म में पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छा काम किया होगा तो याद रहता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो वो जो बच्चा होता है वो मोह के वशीभूत होकर के इस जन्म में भी पाप कर्म में ही फंस जाता है, और इस मोह में फंसकर वो न तो स्वयं को जानता है, न दूसरे को जानता है, न किसी देवता को कुछ समझता है। ठीक है, अपने कल्याण की बातें नहीं सुनता। कोई कहे फलानी जगह पूजा हो रही है, चलो, सत्संग हो रहा है, चलो, नहीं जाएगा। अपने फायदे की बात भी नहीं समझता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई लोगों को कोई परेशानी में हो, आप उसे बहुत अच्छी बात समझाओ, नहीं सुनेगा आपकी बात शायद। ठीक ऐसा ही इस आदमी के साथ होता है कि वो अपने फायदे की बात भी नहीं समझता है, आंख रहती है पर देखता नहीं है, ऐसा हो जाता है, अंधा हो जाता है। ठीक है ना, आप उसको दिखा रहे हो कि यार तू ये बिजनेस करेगा, डूब जाएगा बिजनेस, पर वो देखेगा नहीं, उस टाइम वो अंधा होता है, तो अपने फायदे की बात नहीं देखता है। और विद्वानों के समझाने पर भी, बुद्धि होते हुए भी वो नहीं समझता है, और राग मोह के वशीभूत होकर के संसार में क्या उठाता है, कष्ट ही कष्ट उठाता है। अज्ञानी लोगों को ज्ञान देने के लिए ऋषियों ने शास्त्रों की रचना की, ताकि कम से कम इनको पढ़ ले, शास्त्र अध्ययन कर ले, तो शायद उसे कुछ बुद्धि आ जाए और अपने कल्याण का साधन कर ले, पर वो वैसा भी नहीं करता। ठीक है, कितनी विचित्र बात है। कितनी विचित्र बात है कि आदमी को सब कुछ बताने समझाने के बाद भी वो नहीं समझता। आपने देखा होगा कई बार, अक्सर जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनको आप दवाइयां दो, नहीं खाएंगे। डॉक्टर के यहाँ ले जाने की बोलो, नहीं। आप कोई खराब बात तो नहीं कह रहे हो उनसे, अच्छी बात ही कह रहे हो। डॉक्टर के यहाँ जाके सही ही होंगे वो, नहीं सुनते। ठीक वैसे ही जैसे आंख वाला देखता नहीं है, बुद्धि होते भी सोचता नहीं है, ठीक ऐसी हालत ही मनुष्य की हो जाती है कि वो अपने आप को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है। कोई पहचानने की कोशिश करता है तो भी उसकी बात नहीं सुनता, ये हाल होता है। ठीक है, बचपन में देखो कष्ट कैसे कैसे होते हैं जीवन में। जब बचपन में छोटा होता है तो बोल नहीं पाता, अब मच्छर ने काटा, रो रहा है, हमारा समझ रही है भूख लग रही है, धूप पिला दिया। वास्तव में उसे मच्छर ने काटा, उसे खुजली हो रही है, वो खुजा नहीं पा रहा है, बोल भी नहीं पा रहा है। अम्मा समझ रही है कि इसको तो भूख लगी है, ले मुंह में ठुसा दी एक निप्पल, तो कष्ट हो रहा है। ठीक है, उसके दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स कोई समझ नहीं पाते क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहा, वो सहता है उस कष्ट को। ठीक है, सिर दर्द में, दांत दर्द में, भूख प्यास में जो कष्ट पाता है वो किसी को पता नहीं, वो कष्ट भोगता है। ठीक है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर कैसा कष्ट होता है, अध्ययन अध्यापन में कष्ट होता है, पढ़ाई में कष्ट होता है, गुरुजी उसको अनुशासित करते हैं उसमें कष्ट होता है, क्लास बंक करता है, करते कि नहीं करते, तो कष्ट हो रहा है तभी तो कर रहे हैं, कष्ट नहीं हुआ तो करते। तो पढ़ने में बड़ा कष्ट होता है उसको, जब बड़ा हो जाता है तब भी रोता रहता है, तब भी दुखी रहता है। फिर जब जवान हो जाता है तब कैसा कष्ट होता है,
ठीक है, तब इंद्रियां जो है वो काम की और राग की पीड़ा से हमेशा मतवाली रहती हैं। ये लड़की पसंद आ गई, वो लड़का पसंद आ गया, ये इसी में चक्कर में पड़ा रहता है, इसके लिए ये खर्चा कर दूं, इसके लिए घर से पैसे चुरा लूं, ये इसी झंझट में फंस जाता है। ठीक है, उसी से कष्ट रहता है, इससे कैसे मिलूंगा, उसका भाई मारेगा, उसका पापा देख लेगा, इन्हीं सब पे व्यर्थ बवालों में फंसा हुआ है, यही सोच सोच के दुखी हो रहा है। ये लड़की नहीं मिली तो मर जाऊंगा, ये लड़का नहीं मिला तो मर जाऊंगी, यही सोच सोच के परेशान हो जा। दुखी है वो, ऐसा नहीं कि सुखी है, दुखी ही है वो। ठीक है, जवान होने पे भी दुखी है। फिर उसके बाद यदि किसी से राग हो तो द्वेष का भी कष्ट है। कोई लड़की पसंद आ जाए, वो किसी और लड़के से बात कर ले तो फिर जलेगा। किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया, वो लड़का किसी और लड़की से बात कर ले तो वो जलेगी, तो कष्ट तो फिर भी उसको होगा, ऐसा तो नहीं कि कष्ट नहीं होगा। ठीक है, रात को कामाग्नि की वजह से नहीं सोता, रात में लड़की को याद करते करते ही रोएगा साला, नींद नहीं आएगी रातों में, नींद उड़ जाएगी। ठीक है, फोन में बैलेंस नहीं है, बैलेंस के लिए दुनिया भर के 5 चक्कर काटेगा, यार मैं बात कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। ठीक है, और दिन में क्या करेगा, दिन में धन कमाने के लिए भागेगा, यही तो काम है, और काम क्या है उसके पास, तो हमेशा कष्ट में रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जब धन कमाने की वजह से सुखी नहीं होता, धूप में भी काम करेगा, पानी में भी काम करेगा, सर्दी में भी काम करेगा, सब जगह काम करेगा, धन कमाना है तो सब करना पड़ेगा, सिर के बल काम करना पड़ेगा, तो फिर भी कष्ट है, सुखी फिर भी नहीं है। जो लोग स्त्रियों से मैथुन करने में सुख पाते हैं, सेक्स करने में जिनको बड़ा मजा आता है, वो लोग ठीक है वैसा ही सुख पाते हैं जैसा जब आपको बहुत तेज पोटी आ रही हो, जगह नहीं मिले कहीं पोटी करने की, और एकदम से कोई जगह मिल जाए, तो जैसे ही वो वेग शांत होगा, बस जितनी देर का आराम, जितनी देर का सुख वो है ना, उतनी ही देर का सुख कैसा है, सेक्स का, सिर्फ उतनी देर का है, 15 मिनट का। टॉयलेट आ रही हो, बहुत तेज टॉयलेट आ रही हो, जगह नहीं मिल रही हो, और कहीं जाकर के जैसे तुमने मूत्र विसर्जन किया, अरे यार जान में जान आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि ये वेग है शरीर के, काम भी वेग है शरीर का, उस टाइम के लिए वेग आएगा, उस टाइम तुम्हें लगेगा कि अरे यार अब तो करना ही है, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा पेट में, अब तो पोटी जाना ही पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो खत्म हो जाएगा दर्द, आराम आ गया, लेकिन वो 10 मिनट का आराम है, 10 मिनट के बाद वो खत्म। तो उसमें और इसमें कोई बहुत फर्क नहीं है, ये सिर्फ आवेग है शरीर के। ठीक है, ये मल मूत्र विसर्जन के समान क्षणिक है, थोड़ी सी देर के लिए ही है। अच्छा, सम्मान अपमान से, ठीक है, मिलन वियोग से, और जवानी बुढ़ापे से हमेशा ही डरी हुई रहती है। आपके पास जब तक 100 लोग आपको पूछ रहे हैं तब तक बहुत मजा है, लेकिन आपको पीछे पीछे डर भी लगा रहेगा कि यार कल को कोई ऐसी बात नहीं हो जाए जिससे मेरी बदनामी हो जाए। बड़े आदमी को अपनी बदनामी की बड़ी चिंता होती है, धनी आदमी को अपने धन चोरी हो जाने की बड़ी चिंता होती है, जवान आदमी को अपने बूढ़े होने की बहुत चिंता होती है, हाय अब तो बूढ़ा हो रहा है कि नहीं। और जिसके पास, जिससे वो बहुत प्रेम करता है, कोई लड़की है जिससे बहुत प्रेम करता है, वो कहीं छूटे ना जाए, किसी और से शादी ना हो जाए, इसलिए भी चिंता में रहता है। मेरे माता पिता जिनसे बहुत प्रेम करता हूँ मुझे छोड़ के ना चले जाए, इसलिए चिंता में रहता है। इसलिए हमेशा ही चिंता मग्न रहता है मनुष्य, कभी ऐसा नहीं होता कि चिंता में ना रहे, होता है कि नहीं होता ऐसा। अच्छा, तो आप ये बताओ माता जी कि निर्विघ्न सुख है कहाँ पे, कि जहां सिर्फ सुख ही सुख हो, ऐसी कोई जगह है। जब बच्चा था तब भी सुख नहीं था, जब बड़ा हुआ तब भी सुख नहीं था, जवान हो गया तब भी सुख नहीं है, जब पैसे कमा रहा है तब भी सुख नहीं है, तो सुख है कहाँ फिर। ठीक है, और जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, काम धाम करने लायक नहीं रहता, तब बदन में झुर्रियां पड़ जाती हैं, ठीक है, बाल सफेद हो जाते हैं, शरीर ढीला ढाला हो जाता है, जिस रूप की वजह से लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं वो रूप खत्म हो जाता है, वो प्रेम भी खत्म हो जाता कि नहीं हो जाता। फिर उस लड़की के पास बैठने का मन नहीं करेगा, 4 घंटा बैठ के बात कर लूँ इससे, फिर नहीं मन करेगा। तभी तक का है जब तक उसके पास रूप है, जवानी है, जैसे जवानी खत्म, बातें खत्म। ठीक है, और जो रूप स्त्री पुरुष को जवानी में प्रिय था वही बुढ़ापे में रास नहीं आता। बूढ़ा मनुष्य दूसरों पे आश्रित होने की वजह से अपने बच्चों से और अपने नौकरों से गालियां खाता है,
झड़कियां खाता है। क्या तुम भी सुबह से शाम तक बच्चा बच्चा करते रहते हो, खाना ही मांगते रहते हो, सुबह से शाम तक खाते ही रहते हो। बोल देते हैं माँ बाप, बच्चे अपने माँ बाप को हैं, चिढ़ जाते हैं, पानी मांग ले जरा सा, है सुबह से शाम तक पानी मांगती रहती हो तुम तो यार। अरे भाई प्यासी है तो पानी मांगेगी, लेकिन क्योंकि वो दूसरों पे आश्रित है, खुद उठ के पानी नहीं ले सकती, तो बच्चों की और नौकरों की झड़कियां सुनता है। ठीक है। वृद्धावस्था में बीमारियों से घिरा हुआ मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से किसी का भी प्रयास नहीं कर पाता। आदमी क्या सोचता है, अरे अभी तो जवान है, बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान जी के बारे में चिंता करेंगे, तब शास्त्र पढ़ लेंगे, अभी कौन सी उम्र निकली जा रही है, ऐसे ही सोचता है। लेकिन जब बुढ़ा हो जाता है तब हाथ पैरों में इतनी भी जान नहीं होती, इतनी बीमारियां घेर लेती हैं कि तब किताब पकड़ने की भी इच्छा नहीं होती कि किताब पकड़ के कुछ पढ़ लूं, कुछ कर लूं, मन ही नहीं लगेगा, दिखेगा ही नहीं आंखों से। फिर क्या करोगे? वो बोलेंगे मंत्र पढ़ो, मंत्र के लिए जीभ ही नहीं मुड़ रही, अब क्या करोगे? तो ये सब काम कब करने चाहिए? जवानी में करने चाहिए। लोग बुढ़ापे का इंतजार करते हैं, और बुढ़ापे में जब बीमारियां घिर जाती हैं तब ना आदमी धर्म का काम करने रहता है, ना कमाने लायक रहता है, ना अर्थ कर पाता है, ना मोक्ष के काम। ठीक है, सब तरीकों से असमर्थ हो जाता है। इसलिए युवावस्था में ही सारे धर्म के काम कर लेने चाहिए, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। ठीक है। सभी रोगों की जड़ क्या है? आयुर्वेद में क्या बताया था? वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हैं शरीर में। तो सभी रोगों की जड़ वात, पित्त और कफ, और इनकी विषमता है। और ये तो शरीर में कभी से होते नहीं है, ये तो हमेशा ऊपर नीचे चलते रहेंगे। ऊपर नीचे चलते रहेंगे तो कभी सिर दर्द होगा, कभी पेट दर्द होगा, कभी यहाँ दर्द, कभी वहां दर्द, अब गैस बन रही है, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है। कष्ट तो हमेशा रहेगा ही, तो जिंदगी भर रहेगा। ठीक है। ये शरीर सदैव बीमारियों से घिरा हुआ, ये जानना चाहिए। ठीक है। इस शरीर में सैकड़ों व्याधियां सदैव रहती हैं, और एक व्याधि ऐसी है जो पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक रहती है, और वो कौन सी व्याधि है? काल। ठीक है। वो पैदा होते ही तुम्हारे पीछे लग जाती है, जब मर जाओगे तभी पीछा छोड़ेगी, वो ऐसी व्याधि है। ठीक है। आगंतुक व्याधि यानी जो आती जाती रहती है, ऐसी व्याधि दवा से, जप से, तप से, दान से शांत हो जाती है। कितनी गहरी बात है तो एक लाइन। लेकिन दान से तुम्हारा बीमारी कैसे सही हो जाएगी? कोई बता सकता है इस बात को? इसको सिर्फ एक ही तरीके से बताया जा सकता है कि मैंने बताया था। क्या? पुण्य। पुण्य बढ़ेंगे तो तुम्हारी बीमारियां कम होंगी, कष्ट कम होंगे जीवन में, और पाप बढ़ेंगे तो बीमारियां बढ़ेंगी। ये वही चीज लिखी गई है, ये सब चीज इशारों में लिखी गई है शास्त्रों में, डायरेक्ट कहीं नहीं लिखी गई है कि पुण्य बढ़ने से ऐसा होगा, ये इशारों में लिखी है। ये समझने चाहिए कि यार दान से इन्होंने लिखा है बीमारी कम हो जाएंगी, जब से बीमारियां कम हो जाएंगी तब से बीमारियां कम हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? ऐसे ही हो जाएंगी, क्योंकि उनसे आपका पुण्य बढ़े। क्लियर है? लेकिन मृत्यु रूप की जो बीमारी है, ये तो शांत नहीं होगी। जब तक आपका शरीर शांत नहीं हो जाएगा, मर नहीं जाएगा, तब तक ये आपके पीछे पड़ी रहेगी। ठीक है। ये किसी तरीके से टल नहीं सकती है, न दान से टलेगी, न जप से टलेगी, न कोई पंडित बचा सकता है, न कोई वैद्य बचा सकता है। जब ये आएगी तो आ ही जाएगी, फिर इसे कोई बचा नहीं सकता। ठीक है। मृत्यु के समान कोई दुख नहीं है, मृत्यु के समान कोई भय नहीं है, और मृत्यु के समान कोई त्रास नहीं। हमेशा आदमी किस चीज से डरता है? हवाई जहाज में जा रहा है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ट्रेन में जा रहा है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, डिरेल ना हो जाए, बस में जा रहा है, कम ना फट जाए। किस चीज से डरता है आदमी? मरने से ही डरता है बस पूरी जिंदगी, कहीं मैं मर नहीं जाऊं, मुझे कुछ हो नहीं जाए, इसी बात से डरता रहता है कि नहीं? और जितने भी पत्नी, पुत्र, मित्र, धन संपदा, घर संपत्ति, ये सब क्या है? ये स्नेह पाश है, जाल है, जिन्होंने इस इंसान को बांधा हुआ है। लेकिन जब मौत आती है तो सारे पाश काट देती, सारे जाल, सारे झंझट काट देगी तुम्हारे। वो बच्चे, बीवी सब यहीं रह जाएंगे, तुम गायब हो जाओगे। ठीक है कि नहीं? कोई 100 साल में मरता है, कोई 80 में मर जाता है, कोई 60 साल में मर जाता है। तो जिस व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के अनुसार जितनी आयु मिलती है, वो उतनी आयु जीता है। मान लो तुम्हारी आयु 60 साल की है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया,
उस 60 साल की आयु में 30 साल तो तुमने सोते हुए निकाल दिए। हर दिन में तुम कम से कम 8 घंटे सोते हो, तो आधा टाइम तो तुम्हारा सोने में निकल गया, तो तुम्हारे पास जीने लायक टाइम कितना बचा? केवल 30 साल ही तो बचे। उस 30 साल में से भी क्या होता है, 6 साल तो तुम बच्चे थे, तब तो तुम कुछ कर नहीं सकते थे, तो 6 साल भी निकल गए। अब कितने साल बचे? 24 साल बचे। फिर उसके बाद 12 साल तक आप अबोध अवस्था में है, आपको कुछ पता नहीं है संसार में, बच्चे हैं आप तो, छोटे से नन्हे से बालक हैं, तो वो भी निकल गए। अब कितने बचे? 12। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब बुढ़ापा आ गया तो 15-20 साल तो तुम्हारी बीमारी में निकल जा रहे हैं, तो तुम्हारे पास काम करने के लिए टाइम कितना है? भगवान का नाम लेने के लिए, कोई भी दान पुण्य करने के लिए तुम्हारे पास टाइम है किधर? ये तो टाइम तो निकल रहा है, यूं करके निकल रहा है। लोग इस चीज को समझ नहीं रहे, लोग प्रपंचों में फंसे हुए हैं। मैं ये भी कर लूं, मैं सो लूं, मैं पिक्चर देख लूं, मैं जुआ खेल लूं, ठीक इन्हीं चक्करों में पड़े हुए लोग, क्योंकि टाइम तो बह रहा है। आपको नहीं पता कि कब आपका ब्रेन होने जाएगा और आप सड़क पर टपक जाओगे, कब आपको लू लग जाएगी और बुखार से उल्टी करते हुए मर जाओगे, आपको नहीं पता है कितना टाइम है आपके पास। तो जितना टाइम है उसका काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य में शास्त्र में मनोरंजन कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। ठीक है। शेष आयु का आधा बीमारी में निकल जाता है और उससे जो बचता है उतना ही मनुष्य का जीवन है। वो जो 5-10 साल तुम्हें मिले हैं ना, एक्चुअल जीवन तो वही है जो आदमी निकाल देता है। फिर आगे ऐतरेय कहते हैं कि मृत्यु के टाइम क्या होता है, जब मौत आ जाती है तब क्या होता है। मृत्यु के टाइम आदमी को महान कष्ट होता है। जैसे सांप मेंढक को खाता है ना, कैसे खाता है? धीरे धीरे निकलता है उसको, धीरे धीरे वो मेंढक जो है, आप देख सकते हो उसको सांप के अंदर जाते हुए, तो धीरे धीरे सांप उस मेंढक को निकल जाता है। ऐसे ही ये मृत्यु धीरे धीरे इस शरीर को, इस मनुष्य को खा जाती है, अपने काल में। ठीक है। और जब निकलती है तो वो जो मनुष्य होता है वो हा माँ, हा पिताजी, हा पत्नी, हा बेटा कहते कहते जोर जोर से रोता है। ऐसे ही होता है, जब आप देखो आदमी मरता है बीमारी में, कैसे करता है? ऐसे ही करता है। भाई बंधुओं का साथ छूट रहा है, जिनसे पूरी जिंदगी प्रेम किया, वो प्रेमी जब आसपास ही खड़े हुए चारों तरफ, और वो जो मर रहा है वो लंबी लंबी सांसें खींच रहा है, सूखी सूखी सांसें खींच रहा है, बार बार कभी इधर करवट बदलता है, कभी उधर करवट बदलता है। ठीक है। और बड़े वेग से कभी इधर हाथ फेंकेगा, कभी उधर हाथ फेंकेगा, कभी खाट से जमीन पे आ जाएगा, कभी जमीन से खाट पे आ जाएगा। तो मरने वाला आदमी होता है तो उसको कहीं चैन नहीं मिलता है, वो अपने बच्चों से कहता है मुझे हवा नहीं आ रही है, मुझे कहीं खुले में ले जाओ। मुझे खुले में ले जाओगे? बोला मुझे वहीं ले जाओ, यहाँ दर्द हो रहा है। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ठीक है। खाट से कभी भूमि पे आएगा, भूमि से कभी काट पे जाएगा और फिर भूमि पे आने की कोशिश करेगा। वस्त्र सारे खुल चुके हैं, लज्जा सारी छूट चुकी है, विष्ठा और मूत्र में सना हुआ है। कई लोगों को ऐसा होता है, लास्ट मोमेंट पे पुटी निकल जाती है। ठीक है। जो कंठ है वो बार बार सूख जाता है और बार बार पानी मांगने लगता है। धन संपत्ति, मरते टाइम भी धन संपत्ति की चिंता कर रहा है, मेरे जाने के बाद मेरे पैसे को कौन संभालेगा, दुकान को कौन संभालेगा, बच्चों को कौन संभालेगा, बेटी की शादी कैसे होगी, इन सब के बारे में सोच रहा है। ठीक है। और ये सोच रहा है कि ये सब किसके हाथ में पड़ेगी। लेकिन जब काल उसको बार बार खींच रहा है, रस्से से पकड़ के उसको खींच रहा है, तो उसका गला घुरघुराने लगता है, आवाज नहीं निकलती। कई बार देखा होगा, बोलने की कोशिश करता है आदमी, बोल नहीं पाता है, तो गला घुरघुराने लगता है और आखिरकार वो शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे पानी की जो वो होती है ना, क्या, जौक, जौक, जौक को क्या बोलते हैं? जूं, जूं। जैसे पानी की जूं एक पत्ते को छोड़ करके दूसरे पत्ते पे चली जाती है, ऐसे ही ये आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है। ठीक है। ये गीता में कहा गया है कि आत्मा कपड़ों की तरीके से शरीर को बदलती है, इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है। ठीक है। तो इस जीवन में ना तो बचपन में पैदा होने पे सुख था, न मरने पे सुख है, न बीच में सुख है, तो इस जीवन में सुख कहाँ है जिसके लिए लोग इतना मोह कर रहे हैं, फाय फाय कर रहे हैं? सुख है कहाँ? सब रो ही रहे हैं। नानक दुखिया सब संसार, नानक जी क्या कह रहे हैं? इस संसार में सुखी तो कोई है ही नहीं, सब अपने अपने दुखों से दुखी हैं। कौन सुखी है? तो जब कोई सुखी ही नहीं है
तो फिर क्यों हम इस चक्कर में पड़े कि शरीर का ये फायदा हो जाए, वो फायदा हो जाए, इसकी ये हड़प लो, उसकी वो हड़प लो, इसकी ये बुराई कर लो, उसकी वो बुराई कर लो, इससे क्या फायदा है? इससे कोई फायदा नहीं। यह है। और दुनिया में सबसे बड़ा दुख जो पैदा होते ही लग जाता है, सबसे बड़ी बीमारी जो पैदा होती ही लग जाती है, वो है भूख की। उस भूख को मनुष्य क्या करता है? बार बार खाने जैसी दवाई देता है। खाना क्या है? दवाई की तरह से ही तो काम कर रहा है। आप खा लिया, शाम को फिर दर्द, फिर खाओ, सुबह फिर दर्द, फिर सुबह खा लो, फिर शाम को दर्द। तो ये क्या है? बीमारी तो ये है। आपने खाना खा लिया तो वो दवाई खा ली, तो दवाई खा के वो थोड़ी देर के लिए ठीक रहा, फिर दर्द शुरू हो गया। तो ये तो बीमारी है। क्षुधा सबसे बड़ा रोग है। आदमी क्या क्या नहीं करता, किसके लिए करता है? पापी पेट के लिए। पेट को क्यों पापी बताया गया है? इसीलिए पापी है, चैन नहीं पड़ता इसको। खाने के बाद कितना भी खिला लो, कितना भी खिला लो, इसको चैन ही नहीं पड़ता। ठीक है। जैसे अन्य रोग से मनुष्य मरते हैं, ऐसे ही भूख प्यास से भी लोग मर जाते हैं। अगर ये सोचा जाए कि जिनके पास पैसा है उनको कोई कष्ट नहीं है, तो ये भी गलत है। कई लोग कहते हैं अरे नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, जिसके पास पैसा है वो तो मौज काट रहा है। वो भी मौज नहीं काट रहा है। जिसके पास पैसा है वो पूर्व जन्मों के पापों से विभिन्न प्रकार के रोगों को भी देखता है। ऐसा तो है नहीं बीमार, मतलब अमीर आदमी है तो बीमारी नहीं लगेगी। जेटली जी हैं, कैंसर हुआ, हमारे रक्षा मंत्री जी थे, पूर्व रक्षा मंत्री, कैंसर हुआ। तो ऐसा तो नहीं पैसे वालों को कैंसर नहीं होगा या कोई बीमारी नहीं होगी। कष्ट तो उनको भी होंगे, ऐसी तो उनकी भी होगी, क्योंकि ये शरीर है ही पाप में। ये तो कैसा भी हो कष्ट लेगा ही लेगा। फिर तुम गरीब हो, दो लोग हैं, पति पत्नी है, आपस में अच्छे से रह सकते हैं। और जिनके पास पैसा होता है सब एक दूसरे का गला काटने में लगे रहते हैं, जो मर जाए जिसका पैसा मुझे मिल जाए। अंबानी कितना करोड़पति आदमी, और बच्चों में लड़ाई हो गई, बंटवारा हो गया माँ के रहते ही, है कि नहीं? तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि अमीर लोगों के पास कष्ट नहीं है, उनके अलग तरीके के कष्ट हैं, वो भी सुख में नहीं है, वो भी दुखी है। राजा को यही लगता रहता है कोई आक्रमण नहीं करते, कोई आक्रमण नहीं करते, वो इसी चिंता में मरा जाता है बेचारा, अपनी सेना बढ़ाता रहता है। नेता को यही लगा रहता है मेरी कुर्सी नहीं छिन जाए, मेरी कुर्सी नहीं छिन जाए, वो इसी परेशानी में लोगों के मर्डर करता फिर रहा है, तरीके के पाप कर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अलग तरीके के कष्ट है। ऐसा नहीं कि वो कष्टों से फ्री है, कष्टों से फ्री वो भी नहीं है। और क्या ऐसा होता है कि अमीर आदमी के यहाँ लोग मरते नहीं है? उसके भी माँ बाप मरेंगे, उसके भी बच्चा बदल जाएगा बीमारी से। ऐसा तो नहीं खाली गरीबों के ही बच्चे बीमारियों से मरते हों, ऐसा तो नहीं है ना। गरीब आदमी कहता है कि हाय मेरा बच्चा में इलाज नहीं करा पाया इसलिए मर गया। तो क्या अमीरों के बच्चे नहीं मरते हैं? उनको कैंसर नहीं होता है? उनको भी होता है, उनका भी संयोग होता है। ठीक है। कहाँ थे हम? और अमीर आदमी हमेशा अपने धन को बचाने की चिंता में और उस धन को बढ़ाने की चिंता में सदैव डूबा रहता है। दिन रात काम करेगा, दिन को सोएगा ना, रात को सोएगा, सुबह से संध्या तक काम ही काम करता रहेगा। क्यों? पैसा। तो मजा कब कर रहा है वो? जब पार्टियों में जा रहा है तो पार्टी में रिलेशन बनाने के लिए जा रहा है, वो अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए जा रहा है, वो एंजॉय करने नहीं जा रहा है वो। ठीक है। इस प्रकार अच्छा, दुर्भाग्य का प्रकोप, मूर्खता, दरिद्रता, ऊंच नीच का भाव, अपमान का दुख, दूसरे के धन वैभव से ईर्ष्या, इस प्रकार अनेक दुखों से ये सारा संसार व्याप्त है। सबको यही कष्ट है। कोई अपने दुख से दुखी नहीं है तो दूसरे के सुख से दुखी है। इसीलिए दुखी है कि वो ऐसा कैसे कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इसी बात से दुखी है, इसी बात में रोए जा रहे हैं। ठीक है। जैसे आदमी अपने आप को कैसे समझाता है, जैसे तुम्हारे गर्मी में तुम्हें कहीं जाना पड़ जाए और तुम्हारे पास लैपटॉप का बैग हो। ठीक है। तो जब लैपटॉप का बैग होगा तो जब ये वाला कंधा थक जाएगा तो तुम क्या करोगे? लैपटॉप का कंधा उतार के दूसरे कंधे पे डाल लोगे। तो क्या तुम्हारा भार कम हो गया? भार तो कम नहीं हुआ तुम्हारा, लेकिन तुमने अपने को तसल्ली दे ली, हाय आराम मिल गया,
पर वो आराम तो क्षण ही क्या, थोड़ी देर में इस कंधे में दर्द होने लग जाएगा, फिर इससे उतार के फिर इस कंधे में दर्द लोगे, तो वास्तव में तुम्हारा दर्द कम नहीं हुआ, तुम्हारा कष्ट कम नहीं हुआ, तुम वैसे ही दुख में हो, समझ रहे हो मैं तो सुखी हूं, सुखी नहीं हूं, वो दुखी ही। ठीक है, ऐसे ही जैसे एक कंधे का भार दूसरे कंधे पर रखने से मनुष्य विश्राम समझता है लेकिन वास्तव में होता नहीं है, वैसे ही एक दुख से दूसरे दुख तक पहुंचने में जो शांति अनुभव करता है वो शांति अनुभव करता है, शांति है नहीं। आज मेरा बच्चे की तबीयत खराब थी, अब बच्चे को डॉक्टर के लिए गया मैं, दूर धूप की मैंने, और बच्चा ठीक हो गया। फिर कल को दूसरी प्रॉब्लम आ गई, अब माता जी तबीयत खराब है, तो मुझे ये लगा कि बच्चे की प्रॉब्लम तो ठीक हो गई, अब इसमें आ गया, लेकिन फंस तो गया ना मैं तो कष्ट में ही हूं, मुझे सुख कहां मिला, बाद में कर लेना, ठीक है ना। तो कष्ट में ही हूं मैं, सुख मिला कहां मुझे। इस प्रकार संसार के दुखों का घड़ा समझ करके मनुष्य को अपने आप से विरक्त हो जाना चाहिए, अपने आप से अलग हो जाना चाहिए और वैराग्य की ओर जाना चाहिए। वैराग्य से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से भगवान विष्णु से मिलन प्राप्त होता है। माँ जैसे कौओं को मांस आदि की जो जगह होती है, अपवित्र जगह, ठीक है, उस स्थान पर रहने में मजा आता है, लेकिन वहां पे राजहंस नहीं रह सकते हैं। ऐसे ही दुख संसार में जो मूर्ख लोग हैं वो तो रम सकते हैं, मैं नहीं रम सकता, मैं संसार में नहीं रह सकता। मैं संसार रूपी भयंकर जंगल को पार करके ऐसे स्थान पे आ चुका हूं जहां 7 पेड़ हैं, 7 पहाड़ हैं, 7 कुंड हैं और 7 नदियां हैं। मैं ऐसी जगह पे आ चुका हूं उस मंत्र के जाप से। ठीक है, कैसी है वो जगह? वो जगह ऐसी है जहां पे पहुंचकर तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष ना तो शोक करते, ना तो दुखी होते हैं और ना खुश होते हैं। 7 पहाड़ कौन कौन से हैं माता, मैं उनके नाम बताता हूँ। पहला पहाड़ है तेज, दूसरा है अभयदान, तीसरा है अद्रोह, चौथा है कौशल, पांचवा है अचपलता, छठा है अक्रोध और सातवां है प्रियवचन। यानी मैं क्या करता हूँ, किसी से गलत नहीं बोलता हूँ, प्रियवचन बोलता हूँ, और किसी पे गुस्सा भी नहीं करता हूँ। कोई मेरे ऊपर कितना भी बड़ा अपकार करे, मुझे क्रोध नहीं आता है। अचपलता, मैं इधर उधर भागने की हाय हाय फाय फाय में टेंशन में नहीं रहता हूँ कि अब ये चाहिए अब वो चाहिए, मैं जहां हूं ठीक हूं, मजे में हूं। कौशल, कुशलता है मेरे अंदर, काम, अगर मुझसे आप काम कहोगे तो काम मैं सारे कर दूंगा, कौशल है मेरे अंदर। अद्रोह, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं। अभयदान, अगर कोई मुझसे कुछ मांगने आ जाए, कोई मदद मांगने आ जाए, मैं मना नहीं करता हूँ उसको। और मेरे अंदर तेज है जो मैंने तप से प्राप्त किया। तो ये 7 पहाड़ हैं वहां पर। और 7 कुंड कौन से, अब मैं वो बताता हूँ। तेज, अभयदान, अद्रोह, कौशल, अचपलता, अक्रोध और प्रियवचन। प्रियवचन। अब मैं 7 कुंड बताता हूँ कि 7 कुंड कौन से जहाँ पे मैं पहुंच गया हूँ। एक है दृढ़ निश्चय, जो सोच लेता हूँ वो करता हूँ। दूसरी, सबके साथ समता, मेरा जो बिहेवियर आपके साथ है वही बिहेवियर इनके साथ है, वही बिहेवियर इनके साथ है, मेरा बिहेवियर किसी से चेंज नहीं होता, समता है मेरे अंदर। तीसरा, मन और इंद्रियों का संयम, मेरी मन और मेरा इंद्रियां मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते। वो लड़की सुंदर लग रही है तो लड़की सुंदर लगती रहे, मेरी आंखें उधर नहीं जाएंगी। वो खाना अगर अच्छा है, खुशबू आ रही है नाक में, तो मेरा मन उधर खाने की तरफ नहीं भागेगा, मेरा मन मेरे कंट्रोल में, नहीं खाना तो नहीं खाना। ठीक है। गुण संचय, जितने भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको मैं सीखता हूँ। ममता का अभाव है, ममता का अभाव मतलब मुझे कोई किसी चीज से प्यार नहीं, मैं किसी चीज में ममत्व नहीं रखता हूँ। अगर आप ये चाहो कि भाई ये चीज, ये तेरा खिलौना है, इसको दे दूं, दे दो, नहीं चाहिए मुझे। और तपस्या, मैं सदैव तपस्या में लगा रहता हूँ और संतोष में रहता हूँ। ये 7 कुंड है। अब मैं आपको 7 नदियां बताता हूँ जहां पे मैं पहुंच गया हूँ। भगवान के गुणों का विशेष ज्ञान होने से जो भक्ति मिलती है वो पहली नदी है। दूसरी नदी जो है उसको वैराग्य जानते हैं, वैराग्य। तीसरी नदी ममता है, जिस ममता का त्याग। चौथी नदी भगवान का आराधन। पांचवी नदी भगवादर्पण। छठी नदी ब्रह्म एकत्व बोध, ब्रह्म और मैं एक जैसे हैं इसका बोध, ये छठी नदी है। और 7वीं नदी सिद्धि की है, यानी सारी शक्तियां मुझे बात चुकी।
ये 7 नदियों वाली जगहों पर मैं पहुंच चुका हूं, और ये सातों की सातों नदियां कहाँ मिलती हैं? वैकुंठ में जाके मिलती हैं, जहां भगवान विष्णु रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे ये ज्ञान किसने दिया, मेरा गुरु कौन है। तो वो सुनो, मुझे जिसने विद्या प्रदान की है वो शिक्षक सिर्फ एक है, और वो है मेरी आत्मा। मैं ही अपने आप का गुरु हूं, मेरी आत्मा ही मेरा गुरु है। वही परम पुरुष है, ठीक है, जो मुझे प्रकट होकर के शिक्षा देता है। जिस तरीके से झरना बहता है, पानी बहता है और कहीं रुकता नहीं है, जैसे जहां जगह मिल जाती है वहीं चला जाता है, ऐसे ही ये अंदर वाला आत्मा मुझे कहीं भी बहने के लिए जगह देता है। मतलब मुझे मन से कोई इच्छा नहीं होती कि मैं अब खाना खा लूं, अब सो लूं, कुछ नहीं। आप जो करवा लोगे मैं कर दूंगा। आप बोले सो जा, मैं सो जाऊंगा। आप बोले खेती कर ले, मैं खेती कर लूंगा। आप बोले खाना खा ले, मैं खाना खा लूंगा। मेरी कोई इच्छा नहीं होती। एक ही गुरु है, इसके अलावा कोई दूसरा गुरु नहीं है। जो हृदय में विराजमान है, उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। और मेरी पत्नी कौन है? प्रकृति। प्रकृति मेरी पत्नी है। मैं कभी प्रकृति का चिंतन नहीं करता। प्रकृति का चिंतन नहीं करता मतलब माया के बारे में नहीं सोचता हूँ कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। मैं कभी प्रकृति का चिंतन नहीं करता। प्रकृति ही मेरा चिंतन करती है। मुझे जब जो चीज चाहिए होती है वो चीज मेरे लिए उपलब्ध करा देती है। अगर मुझे भूख लगी होगी, घर में खाना नहीं होगा, तो खाना देने वाला आ जाएगा, मुझे खाना मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तब मुझे जब जो चीज चाहिए होगी वो चीज मिल जाएगी। मैं अगर ट्रेन पकड़ने जा रहा हूं और लेट हो गया हूं, तो ट्रेन लेट होगी ताकि मैं ट्रेन पकड़ सकूं। ट्रेन के हिसाब से मैं नहीं चलूंगा, मेरे हिसाब से ट्रेन चलेगी। प्रकृति मेरे हिसाब से चलेगी। फ्लाइट लेट हो जाएगी जिस दिन मैं लेट पहुंचूंगा। ये तब, ठीक है। मैं किसी वस्तु की कामना नहीं करता, लेकिन मेरे सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। कैसे सिद्ध हो जाते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके अंदर इतना तप आ जाए कि सारे काम अपने आप ही हो जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है। अभी क्या होता है, आप सूरज की तरफ पीट करके खड़े हो जाओ, तो आपकी जो परछाई होगी वो आपके सामने बनेगी। बनेगी। अब आप उस परछाई को पकड़ने की कोशिश करो। वो परछाई क्या है? माया है। आदमी उस परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा। अब मैंने घड़ा ले लिया, अब फिर चाहिए। फ्रिज ले लिया, पंखा चाहिए, पंखा ले लिया, एसी चाहिए, एसी ले लिया, स्कूटर चाहिए, स्कूटर ले लिया, कार चाहिए। वो परछाई के पीछे भागते चले जाए, परछाई बड़ी होती चली जा रही है। जैसे जैसे आप भागोगे वैसे वैसे परछाई कैसे होती जाएगी? बड़ी होती चली जाएगी। वो माया बड़ी होती चली जा रही है, और आदमी उसको पकड़ने की कोशिश करता जा रहा है। पकड़। अब क्या करो? अब मुंह उल्टे रखो, सूरज की तरफ देखने लगा। सूरज क्या है? ज्ञान है। परछाई कहाँ जाएगी? अब आप ज्ञान की तरफ दौड़ो, सूरज की तरफ दौड़ो। परछाई झक मार के पीछे आएगी, छोड़ के नहीं जा सकती। आप जा सकती है? वो माया आपके पीछे पीछे दौड़ेगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो जो बाबा प्रवचन दे रहे हैं, दुनिया उनके पीछे पीछे भागी भागी घूम रही है। क्यों घूम रही है? ज्ञान की तरफ दौड़ रहा है। जब तक ज्ञान की तरफ दौड़ेगा तब तक दुनिया पीछे पीछे भागेगी। जिस दिन ज्ञान से व्रत हो जाएगा उस दिन दुनिया गायब हो जाएगी। तो माया तभी तक आपके पीछे भागेगी जब आप ज्ञान की तरफ भागोगे। जिस दिन आपने ज्ञान से व्रत हो गए, उस दिन आप माया के पीछे भागते रहो। जिंदगी में ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए करते रहो, मिलना कुछ नहीं है। जितना अचीव कर लोगे उससे ज्यादा की इच्छा रहेगी हमेशा। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? कितनी देर भाग पाएंगे? जितनी देर भाग पाएंगे, ठीक है। जैसे कमल के पत्ते पे जल की बूंद उस पत्ते से छूलती नहीं है, उससे लेप नहीं होता, वैसे ही मेरा स्वभाव राग और देश में लिप्त नहीं होता। हे माता, आप मुझे पैदा करके दुखी मत हो। मैं आपको उस पद पे पहुंचा दूंगा जिस पद पे सैकड़ों यज्ञ करके भी बड़े से बड़ा वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण भी नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। और माता को ऐसा ज्ञान दे करके उन्होंने अपनी माता को प्रसन्न किया, और उनकी ये बातें सुन करके, तत्व वाली बातें सुन करके भगवान विष्णु वहां साक्षात आ, तब उन्होंने अपनी माता के लिए मोक्ष की प्रार्थना, ठीक है। तो ज्ञान ऐसा होना चाहिए।
हम पूरी जिंदगी ज्ञान से भागते हैं और पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। आप ज्ञान की तरफ भागोगे, पैसा अपने आप आएगा। लेकिन आदमी करता उल्टा है, आदमी पैसे की तरफ भागता है, ज्ञान से दूर चलेगा तो पैसा तो आएगा और जाएगा। तुम इधर से कमाओगे, इधर खर्च हो जाएगा। पैसा कैसा होता है, लक्ष्मी कैसी है, चंचल है, हाथ में रुकेगी नहीं वो, कितना भी जोड़ दो तुम करोड़पति बन जाओ तो पैसा तो खर्च होगा ही होगा, सामान तो खरीदने ही पड़ेंगे। ठीक है ना। तो आदमी के साथ विडंबना यही है कि आदमी ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहता है, आदमी धन प्राप्त करना चाहता है। और जितना धन प्राप्त करना चाहेगा वो सारा का धन खत्म हो जाएगा, बचना कुछ नहीं उसके पास। और इसी चक्कर में वो और कमाने की कोशिश करता है, फिर और रोता है, पूरी जिंदगी इसी में खत्म हो जाती है उसकी। बचपन में उसे पता नहीं था, जवानी में पैसा कमाता रहेगा, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, फिर रोते रोते नमस्ते हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आज की कथा ऐत्रेय की। ठीक है साहब, है? हाँ, कोई एक व्यक्ति है जो लाइव है अभी, क्या मालूम कौन है। कोई एक आदमी देख रहा है। वैद्य आशीष कुमार जी है, वो शायद देख रहे हैं। चलो आगे चले। स्कंद पुराण में भी ऐसे ही है। स्कंद पुराण की तो ये वही तो मैं मुझे पढ़ी ही लगी, जैसी जैसी पढ़ी बिल्कुल वैसी वैसी है। स्कंद पुराण सही तो है। हर एक तरह से उसमें